May I come in, sir? Come in. Good afternoon. Good afternoon to all of you, sir. Good morning. बैठिए राहुल. Thank you so much, sir. सहज महसूस कर रहे हैं? Sir, राहुल, आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड से संबंधित जो प्रोटोकॉल है, जो सावधानियां हैं, उसका सबका पालन कर रहे हैं हम, और इसीलिए आपकी कुर्सी भी सुरक्षित दूरी पर रखी गई है. मास्क का इस्तेमाल हम सभी लोग कर रहे हैं. yes, sir. लेकिन बातचीत करने में असुविधा होती है, इसलिए मैंने मास्क हटा लिया है. और चूंकि सुरक्षित दूरी है तो आप भी अपना मास्क चाहें तो हटा सकते हैं. जी सर. Thank you, sir. ठीक है. अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए. सर, मैं बिहार के समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ. वर्ष 2014 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से गणित विषय में किया. तत्पश्चात 2015 से 2016 तक मैंने कोयला खान भविष्य निधि संगठन में निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में कार्य किया. तत्पश्चात मैंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पास करके वर्तमान में मैं एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में सहायक अनुवादक अधिकारी के पद पर तैनात हूँ. सर, मेरी हॉबी ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग है. इसके अलावा सर मैं साथ साथ में बिहार लोक सेवा आयोग की भी तैयारी कर रहा हूँ और आपके समक्ष इस प्रकार उपस्थित हुआ. अच्छा, आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं? सर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी दो ऐसे ज़िले हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है. बिहार में अन्य किस जिले का नाम एस से शुरू होता है? शिवहर, शेखपुरा, शिवहर, शेखपुरा, बाकी सर मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा, गंगा नदी के उत्तर दिशा में कितने जिले स्थित हैं? सर, मैं गिनती कर सकता हूँ, आपकी अनुमति हो तो. सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, मधुबनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय. सर, लगभग 13 जिले. किशनगंज का नाम आया इसमें? सॉरी सर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, मैं भूल रहा हूँ सर, एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम. अच्छा, कोई बात नहीं. अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, आप तो रक्षा मंत्रालय में ही काम कर रहे हैं सर. तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है सर. क्या हुआ है पुनर्गठन के बाद? सर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में सर निजी सरकार की पॉलिसी चल रही है जो हम उसमें विनिवेश को लाएं. इसके तहत उसका ऐसा तो सरकार ने कुछ नहीं किया है सर. आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसा सरकार की घोषणा की गई थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का में जो उसके कुछ जो निगमीकरण किया जा रहा है. निगमीकरण सर जी. अच्छा, मुझे बताइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कुल कितने कारखाने हैं? सर, माफी चाहता हूँ, जानकारी नहीं है. कोई बिहार में भी कारखाना है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नहीं सर. कोई नहीं है? नहीं. मुंगेर बिहार में ही है? जी. मुंगेर में है क्या कोई फैक्ट्री? सर, माफी चाहता हूँ, मुझे जानकारी. ठीक है राहुल. राहुल, आप असिस्टेंट सेक्शन अफसर हैं सर. तो सेक्शन अफसर से ऊपर जो मिनिस्ट्री में हायरार्की होती है जी, स्टेप बाय स्टेप उसको बताइए. सेक्शन ऑफिसर के आगे सर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सर सेक्रेटरी. बहुत अच्छी बात है. जॉइंट सेक्रेटरी किस जगह पे काम करते हैं? मतलब विंग में, ब्रांच में, सेक्शन में, डिवीजन में, किस पे काम करते हैं? सर, वो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें काम करते हैं. डिपार्टमेंट के लेवल पे तो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लेवल पे सेक्रेटरी हो गए सर. चलिए, कोई बात नहीं है. तो आप जब एलडीसी बने तो आपका ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? सर, हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई? सर, ट्रेनिंग हुई नहीं थी. मैं जब वहाँ से रिजाइन कर गया था तब उसके बाद ट्रेनिंग हुई थी. अच्छा, कहाँ हुई? सर, धनबाद में उसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे ट्रेनिंग होती है. तो जो भी एसएससी से लोग जैसे असिस्टेंट वगैरह होते हैं सर, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? सर, एसएससी से अगर सर सीएसएस कैडर में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, तो आईएसटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ. आईएसटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट. कब बना है, कहाँ पर है? सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं एएफएचक्यू कैडर, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर कैडर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे कोई बात नहीं, अच्छी बात है. चलिए, साउथ ब्लॉक कहाँ पे है?
मतलब आपकी जो मिनिस्ट्री है सर वो साउथ ब्लॉक में है कि नॉर्थ ब्लॉक में है? सर मेरी मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक में है। साउथ ब्लॉक कहाँ है? सर साउथ ब्लॉक सर राष्ट्रपति भवन के राइट में। कोई हिल है? क्या हिल का नाम? रायसीना हिल सर कहते हैं। रायसीना हिल्स। सर तो ये अरावली पहाड़ी से कोई संबंध है इसका? सर अरावली पहाड़ी का विस्तार बहुत पहले इधर हुआ होगा ऐसा माना जाता है। साउथ ब्लॉक में और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? सर साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसके अलावा सर और कोई मिनिस्ट्री नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किधर है? पीएमओ? सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक में ही है। नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? सर नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। तब तो हेडक्वार्टर भी ही है, तो साउथ ब्लॉक जाते होंगे आप? सर मैं साउथ ब्लॉक नहीं जाता, मेरा ऑफिस कश्मीर हाउस में, मैं वहीं जाता हूँ अक्सर। ठीक है। डिफेंस का अपना एक अलग तरह का कल्चर है बाकी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के मुकाबले। सर क्या अंतर आप पाते हैं या आपका इंटरेक्शन हुआ होगा और भी सेक्शन अफसर से या असिस्टेंट सेक्शन अफसर से दूसरे मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में हैं? सर एक तो टाइम जो भी वर्क अलॉट किया जाता है वो टाइम के हिसाब से होता है, जैसे फिक्स कर दिया जाता है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सर रहती है। और दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म के अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से एक वो रहता है, टू द पॉइंट काम ज़्यादा होता है, मुझे ये अंतर लगता है। चलिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है, गोला बारूद, ये सब कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? संघ सूची में। संघ सूची में। और कानून एवं व्यवस्था कौन सी सूची में है? कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची। राज्य सूची का विषय। चलिए, कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, फिर भी केंद्र में गृह मंत्रालय क्यों हम लोगों ने बनाया, या पैरामिलिट्री फोर्स हम क्यों बनाते हैं? सर वो आंतरिक सुरक्षा के लिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सर। तो क्या राज्य में रहने से पुलिस से आंतरिक सुरक्षा नहीं होती? सर कुछ आंतरिक सुरक्षा होती है जो इंटर स्टेट लेवल पे होती है, या जैसे सर नक्सलवाद की समस्या है, ये कई सारे राज्यों में फैली हुई है। दूसरी बात सर आतंकवाद की समस्या है, इसका विस्तार भी, ये हैं तो कानून एवं व्यवस्था से संबंधित थी, लेकिन बहुत सारे राज्य या देश के स्तर पर भी देश की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं इसमें। ठीक बात है सर। लास्ट क्वेश्चन कि आपको पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं यहाँ पे, पीसीएस में मेरे ख्याल में कुछ लॉस ही होगा अभी जाने से, हैं? तो क्यों जाना चाहते हैं पीसीएस की जॉब? मुख्य रूप से इसके सर 3 कारण हैं। एक तो बिहार से मेरा लगाव रहा है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं की है, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मैं क्लर्क के लिए भर्ती हुआ, फिर उसके बाद एसएससी की एग्ज़ाम दिया, तो मेरी रुचि बिहार जाने को रही। दूसरी बात सर, प्रशासनिक सेवा में जो कार्य करने के अवसर मिलते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, किसान कल्याण के लिए काम कर सकता हूँ। ठीक बात है। तीसरी बात है सर, बिहार के जो वंचित वर्ग हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं थोड़ी जुड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ वहीं जाके काम करूँ। राहुल सर, हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है सर। मुझे बताइए आपका प्रिय उपन्यास कौन सा है? सर मेरा प्रिय उपन्यास गोदान और मैला आंचल है। गोदान और मैला आंचल। गोदान में आपके हिसाब से कौन सा सबसे सशक्त चरित्र है? सर मेरे हिसाब से गोदान में सबसे सशक्त चरित्र धनिया है। धनिया है, और क्या वजह है उसकी? सर एक तो धनिया महिला है, और महिला होने के बावजूद जिस समय में प्रेमचंद ने गोदान लिखा था उस टाइम महिलाओं की जो स्थिति थी, उस माहौल को अगर ध्यान में रख के देखें तो वो बहुत सशक्त है, अपने खिलाफ हुए शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। कई बार होरी के कमज़ोर पड़ जाने पर वो होरी के साथ खड़ी होती है। तो मैं महिला सशक्तिकरण आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का चित्रण प्रेमचंद ने किया है, तो वो महिला विरोधी नज़र आते हैं या महिला के समर्थक नज़र आते हैं? सर मेरे ख्याल से वो महिला समर्थक ही आते हैं नज़र। अच्छा, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कार्यरत हैं सर। मुझे ये बताइए कि अभी भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सर श्री विपिन रावत। अच्छा, और कभी कभी बात होती है कि भारत को शायद 2 फ्रंट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। 2 फ्रंट सिचुएशन, तो क्या है 2 फ्रंट सिचुएशन? सर 2 फ्रंट सिचुएशन का मतलब है एक पाकिस्तान बॉर्डर पे, दूसरा चाइना बॉर्डर पे। तो ऐसा हो सकता है कि लगातार मतलब साथ ही में दोनों से हमें युद्ध करना पड़े? सर इसीलिए 2 फ्रंट का, इसे 2 फ्रंट कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत की किन देशों के साथ 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म है? सर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्या तीनों ये मंत्री स्तर पे है या सेक्रेटरी लेवल पे है ये? सर अमेरिका के साथ मंत्री स्तर पे है, जापान के साथ भी
मंत्री स्तर पे है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर मैं कंफर्म नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए कि पेरिस समझौता हुआ था सर 2015 में। जी सर। और अभी एक और एनवायरनमेंट मीट होने वाली है UNFCCC की, ये कहाँ होने वाली है? और मुझे ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी? सर माफी चाहता हूँ सर, मैं अच्छा, कोई बात नहीं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का। जी सर। और एक नए मंत्रालय का भी गठन हुआ है। जी सर। कौन सा मंत्रालय? सर सहकारिता मंत्रालय। अच्छा, ये सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है, ये कौन सी लिस्ट में आता है? सर सहकारिता राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, फिर केंद्रीय मंत्रालय कैसे बन गया? या मुझे ये बताइए कि आप श्योर हैं कि ये राज्य सूची का ही है या कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है? सर मैं श्योर हूँ, राज्य सूची का ही विषय है। राज्य सूची का विषय है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिटकॉइन क्या है? सर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। और क्या इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? सर यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ठीक है सर। राहुल सर, आप रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं, ये बताएं रक्षा मंत्रालय के साथ कितने लोकोपक्रम जुड़े हुए हैं PSUs? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। क्यों, आप तो ऑलरेडी वहाँ 4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं। सर मैं रक्षा मंत्रालय में हेडक्वार्टर IDS के ऑफिस में कार्यरत हूँ। तो क्या दायित्व है आपके वहाँ? सर मैं RTI से संबंधित मैटर देखता हूँ। सिर्फ ITA की शिकायतें? RTI जी। RTI की जी। पिछले साल भारत सरकार ने RTA एक्ट में कुछ संशोधन करके कहा जा रहा है कि उसके कुछ प्रावधानों को डाइल्यूट कर दिया है। सर RTI में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। हमारे जो वह सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जो CIC और IC होते हैं तथा राज्य सरकार में भी जो SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनके सेवा शर्त, वेतन तथा पेंशन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। तो अगर आपसे कोई मान लीजिए आवेदन करे कि भाई अपने रक्षा मंत्रालय के PSU के नाम बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? सर मैं संबंधित विभाग को सेक्शन 63 के अंतर्गत ट्रांसफर करूंगा और वो उसकी सही जानकारी देगा। संबंधित विभाग कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के कौन कौन से घटक हैं? सर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आती है, दूसरा डिफेंस PSU जाते हैं, तीसरा हम जो पॉलिसी बनाते हैं ताकि हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में हम उपकरण के मामले में आत्मनिर्भर हों, इससे संबंधित पॉलिसी बनती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के बाद क्या डिफेंस PSU की संख्या बढ़ी है या घट गई है? सॉरी सर, इस मामले में। अच्छा, बिहार में औद्योगिक उत्पादन को या औद्योगिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति आई है हाल में? सर वर्ष 2016 में बिहार औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन नीति आई थी। तो उसी वर्ष ये नीति आई जिस वर्ष आपने रक्षा मंत्रालय में नौकरी की? जी सर। तो आपकी कितनी प्रगति हुई है 5 साल में और उस नीति की कितनी प्रगति हुई है? क्या आपको लगता है कि उतनी ही तेजी से प्रगति हो रही है उस नीति की भी जितनी आपकी? सर उस नीति का क्रियान्वयन उस अनुसार नहीं हुआ जैसी अपेक्षा की गई थी। बाकी सर जहाँ तक मेरी प्रगति की बात है, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस हासिल किए हैं। RTI के क्षेत्र में मैंने नॉलेज इकट्ठा किए हैं, उसका मैं कई बार यूज भी करता हूँ अपने आस पड़ोस को लोगों के अवेयर करता हूँ RTI के बारे में। अच्छा, दूसरी बात सर, ऑफिस में कार्य करते हुए मैंने कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ सीखी हैं। आपने हॉबी बताया है जॉगिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग। जी सर। क्या फ़र्क है दोनों में? सर जॉगिंग एक तरह से सर दौड़ होती है जब हम धीरे धीरे दौड़ते हैं, और ब्रिस्क वॉकिंग होता है तेज पैदल चाल। क्या कोई स्पीड का मानदंड है उसमें? यस सर, स्पीड का अंतर है। अगर हम सर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग 10 से 12 मिनट में तय करते हैं, वहीं जब जॉगिंग हम करते हैं तो वो 7 से 8 मिनट होती है। ठीक है राहुल, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल चल रहा हो? कैसा रहा परफॉर्मेंस? कहाँ लग रहा है कि मामला ठीक चल रहा है? कहाँ? मुझे लग रहा है डिफेंस में कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कवर ही नहीं किया, फिर RTI अच्छे से कवर किया था, बाकी डिफेंस के डिपार्टमेंट हमने अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया ये सब कवर किया। दूसरा सर मुझे लग रहा है थोड़ा घबराहट सा आवाज़ में है, सही है कम नहीं होता सर, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, देखिए इंटरव्यू में किसी भी स्तर पे, बुढ़ापे में भी जाएंगे, रिटायरमेंट से 5 साल पहले भी अगर कोई तो थोड़ा बहुत घबराहट तो इंटरव्यू में होता ही है। जी।
तो उसको लेकर कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, हम लोगों को कोई विशेष घबराहट आपके अभिव्यक्ति में नज़र नहीं आई। जी परफॉर्मेंस आपका ओवरऑल बढ़िया है, कैंडिडेट आप अच्छे हैं, सिंसियर आदमी हैं, प्रशासन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 6-7 साल से, तो आप एक तरह से सरकारी समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें आप थोड़ा सा और चौकन्ने रह सकते हैं कि एंट्री आपकी थोड़ी सी और स्मार्ट हो सकती है, और एंट्री करने के बाद थोड़ा सा मतलब बहुत टेंशन में रहिएगा तो मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून आ जाएगा, आफ्टरनून के बजाय मॉर्निंग आ जाएगा। जी नहीं सर, तो थोड़ा सा सहज रहना है, ठीक, सहज रहते हुए जाइएगा वहाँ। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो सहज रहिए, बहुत टेंशन में नहीं रहिए। और चूँकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है जी, रक्षा मंत्रालय में, चूँकि आप 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय पे कुछ भी सवाल आ सकता है। खासतौर पे आप असिस्टेंट सेक्शन अफसर हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो आप ही से कोई लेगा। किसी बाहरी आदमी को इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपके विभाग में भी जाएगा, तो आप ही से लेगा। और आप तो आरटीआई में काम कर रहे हैं जी, तो आरटीआई में काम करने का मतलब है कि रक्षा मंत्रालय की सारी सूचनाएं ही आप ही से मांगी जाएगी। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा रक्षा मंत्रालय में और चौकन्ना हो जाना है, थोड़ी सी और तैयारी कर लेनी। सर इंट्रोडक्शन के टाइम में ही बोल सकते हैं मैं वहाँ आरटीआई से संबंधित मैटर डील करता हूँ, या वो पूछेंगे तो इससे बचाव नहीं होगा, इससे ऐसा नहीं है कि फिर आपसे नहीं पूछेंगे पीओसी के बारे में। अच्छा, तो रक्षा मंत्रालय की पूरी जानकारी ठीक है, ले लीजिएगा। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय का जहाँ जहाँ बिहार से संबंध बनता है जी, चाहे वर्तमान का बनता हो या भूतकाल का बनता हो, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा कर लीजिए। लेकिन करंट अफेयर्स में थोड़ी बहुत और बिहार के बारे में जानकारियाँ एकत्र कर लीजिए, आपके पास वक्त है ही। जी, कब है इंटरव्यू आपका? 13 अगस्त। 13 अगस्त में बहुत वक्त है, तो वक्त की आपके पास कमी नहीं है, आराम से वक्त है, थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। और लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा है। चाहे आपने प्रशासनिक विषय पर जो सवाल दिया या साहित्य के मसले पर जो आपने जवाब दिया, ये सब चीज़ें आपकी ठीक है। और आई कांटेक्ट भी ठीक है, आपकी वॉइस ठीक है, फ्लो लैंग्वेज में है, बैठने की भंगिमा आपकी अच्छी है। लिबास यही पहनना है कि कुछ और? सूट में सोच रहा हूँ पहनूंगा, सूट पहन के, टाई वाई पहन के जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बैठते वक्त घुटनों के बीच की दूरी हल्का सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा बस जी। बाकी सहज रहना है। और विश्लेषण ठीक है आपका, तो अच्छा है कुल मिला के जी। कोई बड़ा सुधार करने की जरूरत हमें महसूस नहीं हो रही है जी। बस ये ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट जवाब देना है और संक्षिप्त रहना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।